या मदनी सरकार या मदनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिहि वसल्लम। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। हुसैनो सिबतुम मिनल अस्बात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। के पीछे तक सब पढ़े मेरे साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ़ो रुखे शाह के फिदाई, है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कुहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफिल यादे शहीदान करबला के हवाले से मुनक्किद है। सबसे पहले तो मैं देर से आया उसके लिए माजरत चाहता हूँ कि एक दूसरे प्रोग्राम में हमें ताखीर हो गई। बहुत देर तक आप लोगों को हम इम्तिहान में नहीं रखेंगे, क्योंकि देर से हम आए तो जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ आप और हम सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए, अहले बैत की मोहब्बत में आए। और जो इमाम हुसैन से मोहब्बत कर ले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह उसको अपना महबूब बना ले। यानी अगर अल्लाह का महबूब बंदा बनना है तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। और उनकी मोहब्बत का सिला क्या है? आप आधी रात गुजर चुकी, उसके बावजूद भी इमाम की मोहब्बत में बैठे हो। उस पर सुन लो कि इमाम की मोहब्बत, इमाम हसन की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, सैयदा फातिमा की मोहब्बत, ये मोहब्बत का सिला क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बादशाह है, उसका नाम तैमूर लंग है। आपने भी सुना होगा, तैमूर लंग का नाम आप सब ने सुना होगा। ये मुगलों का मोरिसे आला है, यानी जितने मुगल बादशाह गुजरे हैं इन सब का बाप है तैमूर लंग। जब तैमूर लंग का इंतकाल हुआ, उसकी मौत के बाद उसके बचपने के दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा। तैमूर लंग को उसके बचपने के दोस्त ने ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि तैमूर लंग मरने के बाद, मौत के बाद एक महफिल है, और उस महफिल के अंदर एक तख्त है, और उस तख्त पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। तख्त पर अल्लाह के रसूल जलवगर हैं, और उस तख्त पर रसूलुल्लाह की मौजूदगी है। और उस महफिल के अंदर सबसे करीब हुजूर के कदमों में अगर कोई बैठा है तो वो तैमूर लंग है। बादशाह तैमूर लंग रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा।
अब आप सब आशिकाने रसूल हैं, जरा गौर कीजिए, अगर किसी को रसूलुल्लाह की नालैन मिल जाए तो ये दुनिया की हुकूमत से बढ़कर है। उस्ताद ज़मन लिखते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। अरे हुजूर की नालैन मिल जाए, नालैन जूती शरीफ मिल जाए तो इंसान को हुकूमत मिलने से बढ़कर है। लेकिन तैमूर लंग को रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना नसीब हो गया तो उसके दोस्त ने पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तू मरने के बाद ये मकाम तुझे कैसे मिल गया कि तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है? इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ सवाल पूछने वाले, ये तैमूर कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करता था, इसलिए इसको ये मकाम नसीब हुआ। अंदाजा फरमाए अहलुल बैत की मोहब्बत ये है, और अहलुल बैत में खास तौर पे इमाम हुसैन की मोहब्बत के बारे में आका ने फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। क्या है इमाम हुसैन, क्या है इमाम हुसैन की शान, अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जिस दिन इमाम हुसैन की विलादत हुई, जिस दिन इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, अल्लाह अकबर, रिवायतों में आता है, उसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मौलाए कायनात से कहा, अली मेरे साथ चलो। सहाबे किराम हैरान थे, हुजूर कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अली दरवाजे पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात दरवाजे पे खड़े थे, अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर और सारे सहाबा दरवाजे पर आ गए। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि किसी को आने की इजाजत नहीं, यहीं ठहरे रहो। सब वहां पर रुके तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अंदर गए हैं इसलिए कि आज हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, बेटे की विलादत हुई है और 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए जमीन पर तशरीफ लाए हैं। इतने में अल्लाह के रसूल बाहर आ गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली क्या कहते हैं? सरकार ने फरमाया, अली क्या कहते हो? तो मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने इन लोगों को बताया कि हमारे यहाँ बेटे की विलादत हुई है और 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आसमान से जमीन पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, अली तुमको कैसे पता चला कि 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते मुबारक देने के लिए आए हैं? तो मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ते जब आपको मुबारकबाद देने के लिए जा रहे थे तो आपस में बातें करते थे कि उनकी तादाद इतनी है। तो आका ने फरमाया, ऐ अली, अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई। और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर से मुखातिब होकर के फरमाया, ऐ अबू बकर, इससे ज्यादा एक हैरत की बात मैं तुम्हें बताऊं कि जिस वक्त तो फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए मुझे आए तो उनमें से एक फरिश्ता ऐसा भी था कि 1000 फरिश्ते जिसके मातहत रहा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उसके मनसब से माजूल कर दिया था। वो फरिश्ता भी हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपके यहाँ, आपकी बेटी के यहाँ, फातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है तो मैं भी मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे बालों पर मुझसे छीन लिए और मुझे अपने मनसब से माजूल कर दिया। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है तो उसकी खुशी में आप मेरी सिफारिश कर दें ताकि अल्लाह मुझे मेरा मनसब अता कर दे, मुझे बालों पर अता कर दे। तो आका फरमाते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, ये मेरा बेटा हुसैन आज
पैदा हुआ है परवरदिगार, और ये फरिश्ता मुबारकबाद देने के लिए आया है, मौला इसको इसका मनसब लौटा दे और इसका बालों पर इसको वापस कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब हुसैन को तुमने जिस कपड़े में लिपट करके रखा है, लपेट करके रखा है, वो कपड़ा इस फरिश्ते से मस कर दिया जाए। जैसे ही वो कपड़ा उस फरिश्ते से मस कर दिया गया, उस कपड़े की बरकत से अल्लाह ने उस फरिश्ते को बाल भी अता कर दिए, पर भी अता कर दिए, और उसका मकाम और मर्तबा भी उसको लौटा दिया। अंदाजा फरमाए, जिस दिन इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई, उस वक्त अल्लाह ने इमाम हुसैन को ये मकाम अता फरमाया, ये मर्तबा अता फरमाया। तो जब इमाम हुसैन जवान हुए होंगे, जब इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में पहुंचे होंगे और आपने मकाम शहादत पाया होगा, तो उस वक्त तो अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया होगा। आप अंदाजा फरमाएं, ये इमाम हुसैन है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबा, कैसे जलीलुल कद्र सहाबी अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा जब कहीं पर इमाम हुसैन को देखते तो आपके जूते सीधे करते। आपकी जूतियां कौन सीधी कर रहा है? इतने बड़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये रिवायत किसने लिखा? हाफिज ज़हबी ने अपनी किताब सियर आलाम के अंदर लिखा। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, इमाम हुसैन की दाढ़ी काली है, इमाम हुसैन जवान है, अबू हुरैरा बूढ़े हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी जूतियां सीधी करते हैं। इसी पे बस नहीं, अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन का तलवा साफ करते हैं। इमाम हुसैन ने अर्ज किया, फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम मेरे नाना के सहाबी हो, ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ऐ मेरे हुसैन, आपका जो मकाम मैं जानता हूँ, अगर लोगों को बता दूं तो लोग तुम्हें जमीन पे चलने नहीं देंगे, बल्कि अपने कंधों पे उठा करके फिरेंगे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये मर्तबा इमाम हुसैन का। अब बात जो आप लोगों से करनी है ज्यादा नहीं, बस ये कि इस इमाम हुसैन से मोहब्बत करने पर, इनके वालिदैन से मोहब्बत करने पर, इनके भाई से मोहब्बत करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो पंजतन पाक से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस हिस्से में हम रहेंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी वहीं रखे जाएंगे। ये सिला है। अब मैं आपको जो बात करना चाहता था वो ये कि मोहब्बत का हमें हुक्म दिया। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसके तरीके पे चलता है। जो बात करना है वही। एक बार दुरूशी पढ़ी, तवज्जो है आपकी। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखो, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसके तरीके पे चलता है। जैसे अगर आपको किसी क्रिकेटर से मोहब्बत हो गई, आप क्रिकेट भी खेलेंगे तो उसके तरीके से खेलेंगे, बैट पकड़ेंगे वैसे ही। हमने अपने बचपने में देखा था कि एक क्रिकेटर था, वो तावीज पहनता था, तो हमारे स्कूल के सारे बच्चे जो तावीज को मानते थे वो भी, जो नहीं मानते थे वो भी, सिर्फ क्रिकेटर की मोहब्बत में तावीज पहनने लगे थे। ऐसे आपने भी देखा। अगर किसी को हीरो से मोहब्बत हो जाए, वो उसके स्टाइल में बात करता है, उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में कपड़े पहनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया? मेरे हुसैन से मोहब्बत। अब मोहब्बत करने में क्या हिकमत है कि हुजूर जानते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के तरीके पर चलेगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आधी रात गुजरने के बाद भी आप इतने ज़ौक़ और शौक के साथ बैठे हो, मेरे भाइयों बताओ, हम मौला हुसैन पाक से मोहब्बत करते, उनके नाना से मोहब्बत करते, लेकिन इमाम हुसैन ने जिस यजीद से जंग की, बोला मुझसे नफरत करते कि नहीं करते? कितने लोग नफरत करते? जरा हाथ उठा। यजीद से कितने लोग नफरत करते? सब लोग नफरत करते। अब इमाम हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते? अल्हम्दुलिल्लाह, सब। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, अल्लाह ये मोहब्बतें कायम रखे। लेकिन अब एक सवाल पूछता हूँ,
मोहब्बत इमाम हुसैन से करते हो और यजीद के तरीके पे चलते हो। बताओ ये कौन सी मोहब्बत? आप मुझे बताइए, जिस इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, यजीद के नाम से भी नफरत है मुसलमानों को, लेकिन आप मेरे भाइयों मुझे बताओ कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, लेकिन उसको ध्यान से सुनना। इमाम हुसैन एक जात है, यजीद एक जात है। अगर आपको आज ये वोटिंग करने के लिए उठा करके खड़ा किया जाए कि कौन कौन इमाम हुसैन के साथ खड़ा है और कौन कौन यजीद के साथ खड़ा है, अगर ये बात कही जाए तो आप सच बताना किसके साथ खड़े रहोगे? यजीद के साथ खड़े रहोगे कि इमाम हुसैन के साथ खड़े रहोगे? तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, ये पूरा मजमा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इंशाअल्लाह जब भी कहा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े हो, तो हर मुसलमान कहेगा कि मैं यजीद के साथ, मैं यजीद के साथ नहीं बल्कि इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूँ। मैं यजीद के साथ नहीं बल्कि इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूँ। बोलो सब यही कहेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम हुसैन सिर्फ एक जात नहीं है, यजीद सिर्फ एक जात नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन एक किरदार है और यजीद एक किरदार है। दोनों अलग अलग किरदार है। अब आप जिसके किरदार के साथ खड़े हैं, थोड़ी देर जरा अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, नमाज कौन पढ़ता है? इमाम हुसैन नमाज के पाबंद थे, यजीद नमाज को तर्क करता था। अब मुझे बताओ, अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप यजीदी तो नहीं हो लेकिन आप यजीद के साथ खड़े हो। और याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज जो यजीद के साथ खड़ा है वो कयामत के दिन भी यजीद के साथ उठाया जाएगा, और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह कयामत के दिन वो इमाम हुसैन के साथ उठाया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब तुमको यजीद के नाम से नफरत है तो यजीद के किरदार से नफरत क्यों नहीं है? बताओ, इमाम हुसैन तो ऐसे नमाजी का नाम है, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तो ऐसे नमाजी का नाम है कि जिसने बेटे की शहादत पर भी नमाज नहीं छोड़ा। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर शहीद हो गए, आपने नमाज नहीं छोड़ी। 6 महीने का मासूम शहीद हो गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 19 साल का भतीजा इमाम कासिम शहीद हो गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। अब्बास के बाजू कट गए, आपने नमाज नहीं छोड़ी। सब छूट गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों बताओ, इतने गम सहने के बाद, इतनी मुसीबतें उठाने के बाद मेरे आका हुसैन ने, हम सब के मौला हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, और आप एसी में नमाज छोड़ रहे हो, आप नर्म नर्म गद्दों पे नमाज छोड़ रहे हो, आप कारोबार की मोहब्बत में नमाज छोड़ रहे हो। अब बताओ आप किसके साथ खड़े हो? यजीद ही के तो साथ खड़े हो। माजरत चाहता हूँ, बुरा मत मानना, आप यजीद के साथ खड़े हैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो, और आज यजीद के साथ खड़े हो, कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और आगे बताऊं, यजीद जानी था, यजीद जिना करता था, यजीद औरतों पर पाप की नजर डालता था। मैं कहानी किस्सा नहीं, आप तारीख की किताब उठाकर पढ़े, इब्ने जरीर तबरी को पढ़े, अल बिदाया वन निहाया पढ़े, अल्लामा सुयूती को पढ़े, उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी को पढ़े। जितने भी बुजुर्गों ने करबला पे कलम उठाया है उन सब ने लिखा है यजीद जानी था। और बाज मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक लिखा, यजीद इतना बड़ा पापी था कि उसने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं बख्शा। वो अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डालता था, इतना बड़ा वो जानी और गद्दार था। अगर आज मेरे भाई, अगर मेरे नौजवान, तू जिना की फिल्म देख रहा है, तू जिना के अड्डे पे जा रहा है मेरा भाई, तो बता, तू इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है बल्कि तू यजीद के साथ खड़ा है। और जो आज यजीद के साथ खड़ा है वो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। यजीद शराब पीता था, बल्कि जब वो सोता था तो उसके सराने शराब के मटके रखे होते थे, और गाने वाली लड़कियां उसके सराने
समाने गाने गाती थी तब वो सोता था। मेरे भाई, अगर आज तू म्यूजिक सुन रहा है, गंदे गाने सुन रहा है, अगर आज मेरे भाई तू नशा कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि तू यजीद के साथ खड़ा है, इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा। अब आप बताओ, हमें मरना है ना भाइयों, मरने के बाद कब्र में अल्लाह अकबर सोना है, कयामत के दिन उठना है, मैदान महशर में खड़े होना है। अब बताओ, यजीद तो सहाबी का बेटा था, जब इमाम हुसैन ने उसके बेनमाजी होने की वजह से, उसके शराबी होने की वजह से, उसके जानी होने की वजह से, उसके पापी होने की वजह से उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, तो बताओ आज हम पाप करेंगे, आज हम जराइम करेंगे, आज हम गुनाह करेंगे, तो क्या इमाम हुसैन क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हुसैनी बने हो तो किरदार के हुसैनी बनो। हमारा किरदार देखकर दुनिया पुकार उठे कि ये सच्चा हुसैनी है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? हम हुसैनी भी कहलाएं, मस्जिदों को वीरान भी करें, हम हुसैनी भी कहलाएं, अल्लाह अकबर, नशा भी करें, नशे को प्रमोट भी करें। बताओ तो सही, आज मेरी कौम के जवान 16-16, 17-17 साल के लड़के आज नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई एमडी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह अकबर, ये नशे की लानत है जो मुस्लिम माशरे के अंदर लोग मंसूबा बंद तरीके से पहुंचा रहे हैं। वो हमारे बच्चों को नशे का आदी बना देना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ न सके, हमारे बच्चे आगे बढ़ न सके, हमारे बच्चे तिजारत कर न सके। और आप समझने का नाम नहीं ले रहे हो, फिल्में देखते हो और हीरो जो करता है उसी की नकल में करते हो। मेरे नौजवानों, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। हमें तो रोजाना जीना है, लोगों को फेस करना है, अपनी जिंदगी गुजारना है। आइए, आमतौर पे नशा करने वाले लड़के जलसे में नहीं आते, लेकिन चूंकि आप आते हो तो आपको सिखाने की वजह से उनको बताना है, उन तक पैगाम पहुंचाना है। देखो, नशा करने वालों से अल्लाह के रसूल ने कितनी नफरत की है, नशा करने वालों से कितनी नफरत की है। हमें हुक्म दिया मेरे आका ने कि जो नशा करते हैं उनकी सोहबत में कभी मत बैठो, उनसे दोस्ती मत करो। फरमाया यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि नशा करने वाला अगर बीमार पड़ जाए उसकी इयादत को न जाओ, उसको देखने मत जाओ। अगर वो कर्ज मांगे उसको कर्जा मत दो, वो रिश्ता मांगे उसको बेटी मत दो। यहाँ तक फरमाया, अगर नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आ जाए तो उसको बैठने के लिए जगह भी मत दिया करो। अगर तुमने नशा करने वाले को महफिल में जगह दे दी, जो नशा करने वाले को महफिल में इज्जत की जगह देगा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, अंधा। अंदाजा फरमाए, आप नशा नहीं करते मगर नशा करने वाले की इज्जत करते हो तो कयामत के दिन अंधे उठाए जाओगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करेंगे जब वो कयामत में उठेंगे, या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर के उठेंगे। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। कौन ज़हीन लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, कौन मुसलमानों के काम आ सकता है, उसको नशे का आदी बनाओ, उसको शराब का आदी बनाओ। शुरू में नशा फ्री में देते हैं, मुफ्त में देते हैं। ये एजेंसियां काम कर रही है। इसलिए आपको किसकी सोहबत में बैठना है इसका ख्याल करना। हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब हमारा भारत नशा मुक्त हो। और नशा हमारे मजहब में हराम है, सूअर खाना भी हराम है और नशा करना भी हराम है। मैं एक वाक़े के जरिए से आपको बताऊं और अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं कि नशा करने वाला अपने आप में नहीं रहता, ये आपको सब मालूम है। तो नशा करने वाला माँ के साथ भी तो पाप कर सकता है, बेटी के साथ भी पाप कर सकता है, भावज के साथ भी पाप कर सकता है। इसलिए नशे के करीब मत जाओ,
नशे के करीब मत जाओ। अगर कोई तुमको कहता है तेरी माँ की कसम नशा कर, तेरे बाप की कसम नशा कर, तो नशा मत कर। कसम देकर भी कोई कहे तो नशा मत। हत्ता कि अगर कोई कुरान की कसम देकर, अल्लाह की कसम देकर भी कहे नशा कर, नशा मत कर। नशा हराम। नशे के बहुत नुकसान हैं। नशा करने से कई नस्लें तबाह होती, बीमारियां फैल रही नशे की वजह से। एक वाकया सुन लो तो आपको नशे का नुकसान समझ में आएगा। ये वाकया किसने बयान किया? सैयदना मालिक इब्ने दीनार ने बयान किया। बहुत खूबसूरत वाकया है, मैंने कई जगह इसको पढ़ा है। और माएं और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने बच्चों पे नजर रखो कि वो गलत लोगों की सोहबत में न बैठे। बुरी सोहबत से अपने बच्चों को